कल जगत दीदी का एक वीडियो आया और उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पे ना एक शांति सी इस तरह से मायूसी सी छाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो सब कहीं ना कहीं उस बात से कहीं थोड़े बहुत तो हर्ट हुए हैं। उनके आंसू, उनका रोना, उनका ये सब चीज़ें देखकर, उनकी फीलिंग को देखकर बहुत सारे लोग, अब चाहे उसको ये कहो कि भाई रिएक्शनिस्ट हैं, रिएक्शन देते हैं, तो हम जो लोग हैं हम भी कोई हार्टलेस लोग नहीं हैं। आंसू देखकर हमें भी बुरा लगता है, तकलीफ देखकर हमें भी बुरा लगता है। इंसानियत की पहचान हमें भी है कि इंसान जो है रो रहा है या परेशान हो रहा है तो कोई दुख है, तकलीफ है, लेकिन उसको अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो रिएक्शन देना हमारा काम है। जो चीज़ें दिख रही हैं उसके पीछे की चीज़ें देखना भी हमारा काम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो बुरा लग रहा है ना, मुझे 2% के लिए, अब मनीषा भी नहीं है उस लिस्ट में, सिर्फ 2% के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। एक, जो बिल्कुल इनोसेंट मासूम वो बच्ची जिसकी कोई गलती भी नहीं है, इवन उसको तो चीज़ें भी नहीं पता है कि उसके इर्द गिर्द चीज़ें चल क्या रही हैं। और एक वो बंदा जो उस बच्ची को नाम देना चाहता था, पिता का नाम देना चाहता था, जो उस बच्ची की आगे आने वाली ज़िंदगी को सुधारना चाहता था, वो भी एक तरीके से मासूम ही है, जिसने एक अच्छा करने की कोशिश की थी और जिसको बदले में क्या मिला, ज़िंदगी भर का दुख। मुझे नहीं लगता कि अगर वो वाकई में जगत दीदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इस रिश्ते की पहल उनकी तरफ से हुई है और उनका एक तरफा प्यार था, तो वो इतनी जल्दी इस चीज़ से उभर पाएंगे। क्योंकि जो रिश्ता तोड़ने में, इतनी सारी चीज़ें बाहर आने के बाद भी जो रिश्ता तोड़ने में बिलीव नहीं कर रहे थे या उनकी पक्ष सुनने का इंतज़ार कर रहे थे और पेशेंसली बैठे थे, जबकि एक एक चीज़ जो है वो इतनी क्लियरली बाहर आ गई थी कि उनके खुद के भाई ने भी जगत दीदी की साइड की चैट दिखाई थी। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वेरीफाई कर रही थी कि हाँ, इनका आपसी रिश्ता है। उनके खुद के सगे भाई ने इस चीज़ के लिए बोल दिया था कि हाँ, मेरी दीदी गलत है। और उसके बाद फिर उनके जो भी लवर थे उन्होंने सारी चैट रिलीज कर दी, 1 to 1 पढ़कर भी और दिखाकर भी। उसके बावजूद भी वो बंदा सामने वाले का पक्ष सुनना चाह रहा था और उसके बाद भी उसकी तरफ का कोई भी रिएक्शन नहीं था, कोई भी गुस्सा नहीं था, कोई भी नहीं था। कहीं ना कहीं वो कितना बड़ा दुख अपने अंदर समाकर दबाकर बैठे होंगे। प्लस उनको, जैसे उनके कहे मुताबिक, हमने भी पॉडकास्ट में बताया था कि उनकी क्रिएटर से बात हुई और उन्होंने वहाँ पर अपनी कुछ मन की बातें बताई हैं, तो वो यही बोल रहे थे कि मैं तो यहाँ भी पिस रहा हूँ और वहाँ पे भी पिस रहा हूँ, यानी कि उनके घर वाले भी मुझे सुना रहे हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, परेशान हैं और इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं कि उसकी वजह से उनकी सेहत पर भी चीज़ें बन आई है। खुद इवन जो है सुमित जी भी एंजाइटी में आ गए थे और उनको एंजाइटी ट्रिगर किया था और उसकी वो मेडिसिन वगैरह भी ले रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो जितनी भी भसड़ मची है, उस पूरी भसड़ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना, अब चलिए सुमित जी के लिए भी मैं कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर के बाद वो धीरे धीरे वो चीज़ें धुंधली होती चली जाएंगी और हो सकता है उससे वो रिकवरी कर लें। बट वो बच्ची, वो जैसे जैसे बड़ी होगी, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं वो वैसे वैसे वो सारी चीज़ें, और जैसे बच्ची मैच्योर होगी और ज़्यादा चीज़ें समझेगी तो लोग और ज़्यादा उसको ये सब ताने मारेंगे। क्या साथ में सारी चीज़ें पढ़ने वाले बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे होंगे? तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना, उन दोनों लोगों का हुआ है। उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई है अपने इस पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर मतलब देखकर ना बहुत, उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। सही बताऊँ तो इसको कहते हैं कि किसी की गलती की सज़ा किसी को मिलना। और पेशेंस और प्यार तो देखो उस बंदे का, वो कितना अनलिमिटेड प्यार करता होगा कि इतनी सारी चीज़ें बाहर आने के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बावजूद भी, उनके खुद के भाई ने एक्सेप्ट किया है, उसके बावजूद भी वो बंदा पेशेंसली बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि कब वो सामने से बंदी आए, सारी चीज़ें खुले, उनको भी पता लगे। हालांकि चीज़ें कहीं ना कहीं 80% उनके दिमाग में ये चीज़ें आ गई थी, क्योंकि ऑब्वियस है, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे थोड़ी ना है कि वो उनमें अकल नहीं है, समझ नहीं है, अच्छा खासे मैच्योर इंसान है, तो उनको समझ में आ गई है कि चीज़ें किस हद तक गलत हैं। बट उसके बावजूद भी वो सामने वाले का इंतज़ार कर रहा है कि वो आए और अपना पक्ष रखे और सारी बातें खुले।
लेकिन जिससे पहले सबसे पहले उसको इस चीज़ के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि दूसरा रिश्ता, दूसरा घर खानदान आपके साथ जुड़ा है, तो डेफिनेटली आपको फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले उनसे ये सारी चीज़ें क्लियर किए जाए, बताई जाए, बैठकर मीटिंग की जाए और उनके साथ ये मामला सॉर्ट किया जाए। और नौबत यहाँ तक की है कि आप गलत हो, 100% गलत हो, तो वहाँ पर माफ़ी मांगी जाए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी जाए और ये फैसला फिर उनके ऊपर छोड़ा जाए कि अब ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ये हुआ है, ऐसे हुआ है, मेरी गलती है। उसके बाद ये फैसला, आखिरी फैसला आपका होगा कि आप इस पे क्या भी फैसला लेना चाहें, उसके लिए आप फ्री हो कि हाँ मेरी गलती है, मैंने गलत किया है। फिर वो फैसला उनके ऊपर होता कि वो चाहते तो वो फैसला ले या ना ले। लेकिन ऐसा तो हमें कुछ नज़र आया ही नहीं। दीदी जी तो यहाँ पर हमें धमकी देते हुए नजर आए हैं। आंसू जरूर थे उनके, लेकिन उनके पीछे, आंसुओं के पीछे का भी जो रीज़न था ना, वो हमें क्या महसूस हो रहा है या हमें क्या, जो है मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आंसू तो थे, नो डाउट, वो विक्स के आंसू नहीं थे, आंसू थे। क्योंकि विक्स के आंसू से आप गौर फरमाएंगे तो आंखें स्वेल नहीं होती है। लेकिन अगर आप दिल से रो रहे हो कि कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी चीज़ की टीस हो रही है, वो जो टीस है ना, वो आंसू के रूप में बाहर निकली थी। वो टीस किस चीज़ के लिए थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं ये बोल रही थी कि वहां पर आए थे तो प्रॉपर तरीके से, जैसे अगले बंदे ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांग लेने से उसका गुनाह कम नहीं हो जाता है। मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं जस्टिफाई इस चीज़ के लिए कर रही हूँ कि अगर ये हो तो एक कंप्लेन तो इसके खिलाफ भी करनी चाहिए थी। चलो ठीक है, तुम आज बात नहीं कर रही हो अपने हस्बैंड से, 1 महीने बात करोगी, 2 महीने बात करोगी, लेकिन तुम वापस हो जाओगी। और ये जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, ये भी पब्लिक को समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो सुमित जी ने जो स्टोरी लगाई है उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रही हूँ, प्लीज जरा देखिए। जब इंसान का दिल इतनी बुरी तरह से दुखता है ना, तो यही सारे थॉट, ये सारी मन जो है वो मन में चीजें आती हैं। और इसके ऊपर एक गाना भी लगा हुआ था, भोला भाला तो गलती ना होते हुए भी ये इंसान बीच में पिसा है। और उसको, मुझे लग रहा है कि अगर वो प्यार में है और प्यार इस बुरी तरह से उसका रुसवा हो गया है या उससे अलग हो गया है, जैसे कि अब जगत दीदी ने बोल दिया है कि शादी अब कैंसिल हो गई है, टूट गई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका जो ये जख्म है बहुत जल्दी भरने वाला है। अब बात करते हैं, दीदी जी ने कई सारे वर्ड्स अपनी लाइफ में ऐसे बोले थे, जो बोले तो आंसू के साथ थे, लेकिन उसके जो बातें थी ना, वो कहीं से किसी भी चीज़ से अब मैच नहीं हो रही थी। जो उन्होंने किया है, जो वो बोल रही हैं, उनसे वो बातें कहीं पर भी मैच नहीं हो रही थी। तो अभी क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ यही चल रहा है, यही चल रहा है, तो हमारा जो यूट्यूब है ना, हमें वो चीज़ें रिकमेंड कर रहा है, वो चीज़ें फीड में लेकर आ रहा है जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है, या फिर ये कह लो कि जो हम देख रहे हैं उसी से जुड़ी हुई है। तो रैंडमली एक वीडियो सामने आई थी जिसमें जगत दीदी ने ये बताया था, यानी कि वो 14 फरवरी की वीडियो है, जिसमें उनको अपने जो इस दुनिया से चले गए थे हस्बैंड, उनकी याद आ रही थी। तो उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने वो 9.5 मिनट की वीडियो बनाई थी, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, आशीष जी को याद कर रही थी। ये वीडियो अब से 2 साल पहले की है, जिसमें वो ये बता रही थी कि हम लव बर्ड के नाम से जाने जाते हैं, और हमारी टिकटॉक आईडी जो थी वो लव बर्ड के नाम से थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो संस्कारों के लिए उन्होंने बोला। संस्कार बहुत बड़ा शब्द होता है, संस्कार। और वो ये कह रही हैं कि मैं संस्कारी बनकर ही मैंने वीडियो बनाई थी, इसीलिए हम वायरल हुए थे। तो मैं यहाँ 1 2 3 4 करके एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। वो ये बतानी थी कि जब हम टिकटॉक पर वायरल हुए थे तो मैं सर पर पल्ला लेती थी, अच्छे से साड़ी पहनती थी और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही जेन्युइन और संस्कारी तरीके से डांस करके वीडियो बनाती थी, जिसकी वजह से वायरल हुई। लोगों को हमें देखना पसंद आया और लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि इतनी संस्कार तरीके से जो है ना वीडियो बनाओगी, तो इस तरह की लोगों को वीडियो बनाने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि ताकि लोग इसी तरह से संस्कार में रहकर वीडियो बनाएं। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ दीदी जी के संस्कार की, जिन संस्कारों की वजह से वो वायरल हुई, जानी जाती थी। यानी कि टिकटॉक पर भी वो, उनके सिर्फ आज भी उनको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया था कि जब आप जो है अपने पति के साथ ये सारी चीज़ें बना रहे हो, तो यानी कि जो उनके पति थे वो एक तरीके से उनके लिए लकी चार्म साबित हुए। उन्होंने उनके साथ वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई, और उसके बाद जब वो इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने उन्हीं के नाम से वीडियो बनाई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। तो वो लाइमलाइट में आई, फिर वो न्यूज़ चैनल पे आई, और यही वजह है कि वो इस लकी चार्म नाम को हटाना नहीं चाहती थी। सगाई के बाद भी वो ये कहती थी कि मैं इसको जिंदा रखूंगी।
पहली बात तो आपने शादी का फैसला लिया, ठीक है। जब आपने शादी का फैसला ले लिया था तो डेफिनेटली आपका सरनेम भी चेंज होने वाला था और आपके पति का नाम भी चेंज होने वाला था। तो आप आईडी पे नाम रखकर ही क्या करने वाली थी? ये तो पहला नाइंसाफ़ी थी उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ आप बंधना चाहती थी। कहीं न कहीं आपने अपना मन पक्का किया, अपने आप को तैयार किया, चाहे भले ही आपने अपनी बेटी के लिए तैयार किया हो, तो आपने अपने आप को तैयार तो किया था ना कि हाँ, अब मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ने वाला है। तो सिर्फ़ एक आईडी के नाम से ही आपको जो है ना इतना ज़्यादा लगाव था? नहीं, क्योंकि उनके नाम से ही आप व्यू लेते थे। बहुत सारी चीज़ें तो हमें जेसिका जी ने बता ही दी है कि ग्लिसरीन लगाना, रोना-धोना, उनके नाम की वीडियो बनाना, उदास होके वीडियो बनाना, अगर आँसू नहीं आए तो विक्स लगा लेना और उनके नाम का ही ये सब कुछ कर लेना। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपने अपनी आकृति बनाई हुई है ना उसके बिल्कुल विपरीत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इतनी ही ज़्यादा संस्कारी थी और संस्कार के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, आपकी जो जॉस टॉक की वीडियो है ना भाई, संस्कार, फेमिनिज्म, इसके बारे में कितनी भर भर के आपने बातें की। तो क्या वो फेमिनिज्म जब याद नहीं आया जब आप अपने रिश्ते को गलत कर रहे थे? यानी कि भाई बहन से रिश्ते को आपने लव बर्ड में उसको जब शिफ्ट किया था, तब आपको ये बातें सोचनी चाहिए थी। तब आपको ये ख्याल नहीं आया था कि जब जैसे आप अपने पति की वजह से आज यहाँ जॉस टॉक पर आई हैं और वीडियो बना रही हैं, ऐसे ही आपने इतनी बड़ी बड़ी वादे दावे किए थे। तो अगर मैं किसी के पति के बीच में आ जाऊंगी, पति पत्नी के बीच में आ जाऊंगी और उसकी पत्नी उससे दूर हो जाएगी या पति उससे दूर हो जाएगा, तो उस औरत को भी मेरी तरह से ही ये परेशानियां झेलनी पड़ेगी या मेरी तरह से ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो तब आपको अपने आप को वो उसमें नहीं देखने को मिला कि मनीषा में आपको अपने आप की आकृति नहीं देखने को मिली कि अगर मैं उसके पति को उससे दूर रखूंगी। इवन आपने तो यहाँ तक भी बोला, जो कि चैट में है, कि तुम उसके साथ जो है संबंध नहीं बनाओगे, तुम अपना बेबी प्लान नहीं करोगे, तुम अपनी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ाओगे। किस बिना पर भाई? आप तो अपनी पूरी गृहस्थी बनाकर बनाकर सब कुछ जो है सब कुछ एंजॉय कर पाई हो। तो इस तरह की संस्कार वाली जो बातें थी, संस्कार वाली जो दीदी थी, उनके संस्कार कहाँ चले गए थे अचानक से? और बड़ा बुरा लगता है भाई जब आज लोग इनका पूरा नाम लेकर, यानी कि इनके हस्बैंड का नाम भी इनकी आईडी के साथ है, क्योंकि ये इसी नाम से अपने आप को पुकारवाना पसंद करती है। यानी कि कोई भी पुकारे इनको इसी नाम से पुकारे तो उसको पसंद करती है लोग। जो इंसान की कोई गलती नहीं है, जो इस दुनिया से चला गया, वो आज आपको जो बुरा भला कह रहा है, आपका पूरा नाम लेकर कह रहा है, तो जो दुनिया से चला गया उसको भी इस गंदगी में घसीटा जा रहा है ना चाहते हुए भी। और अब बात करते हैं दीदी जी के असली आंसू की। असली आंसू तो है नो डाउट, वो असली आंसू किस चीज़ के हैं? क्योंकि हमने जो चैट देखी थी या हमने जो सचिन की बातें सुनी थी, उसमें हमें यही पता था कि दीदी जी को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी मनीषा से, बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी वो। इस वजह से ये कहती थी कि तुम उससे दूर रहोगे, तुम उससे संबंध नहीं बनाओगे, तुम अपनी फैमिली प्लानिंग जो है वो नहीं करोगे और तुम जो है ना अपना बेबी प्लान नहीं करोगे। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना तुम उनसे इसलिए रखती थी क्योंकि तुमने उस पर अपना हक जता लिया था। इस वजह से पहली बात तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक जी चुकी थी। आपकी शादी को बहुत साल हो गए थे, आपने अपना बेबी प्लान भी किया, आपने अपनी बेबी जो हो गई उसके साथ अपने एक बच्चे के साथ माँ बाप की बॉन्डिंग कैसी होती है वो लाइफ भी जिए। 2-2.5 साल की थी ना आपकी बेटी, तब तक तो वो पल आपने जिए हैं ना। तो आप एक दूसरी औरत को इन सारी चीज़ों से कैसे महरूम रख सकती हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका रिश्ता गलत था, आपकी इंटेंशन गलत थी। तो ये चिढ़ और जलन जो थी ना, ये चिढ़ और जलन आज भी कायम है। और यही रीज़न है कि जब वो रील उन्होंने डाली है कि मनीषा उनकी गोद में लेटी हुई है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि कौन सी रील। तो मैं बता दूं कि जब ये लोग अभी 2-3 दिन पहले भोपाल गए थे, तो वहाँ से गए तो फ्लाइट से थे लेकिन आए वहाँ से ट्रेन में थे। तो मनीषा ने जब व्लॉग डाला था तो वह ट्रेन में ये लोग बैठे हुए थे, तो ट्रेन की बर्थ पर सीट पर मनीषा जो है वो सचिन की गोद में लेटी हुई है। वो बड़े ही एक रोमांटिक सॉन्ग पर उन्होंने रील बनाई है उस दौरान, और वही रील उन्होंने अपलोड किया। और एक बहुत ही अच्छा क्यूट सा उनका जो है एक कपल वाला जो फोटो होता है ना, रोमांटिक कपल वाला जो फोटो होता है, वैसा ही उन्होंने एक कम्युनिटी पर पोस्ट भी किया है। और ये भी लिखा है हमारा, मतलब एक अजीब सा कैप्शन भी लिखा था जो मैंने पिछली बार भी पढ़कर बताया था। तो वो सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं दीदी जी को इन बातों की फीलिंग हुई है
कि मुझे ही बदनाम किया, मेरा ही इस्तेमाल किया, मेरे साथ रिश्ते में था और अब जो है अपनी गृहस्थी बसा ली। मनीषा ने उसको आसानी से माफ़ कर दिया और इनकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो तो पटरी पर आ गई और मैं इन सब चीज़ों को झेल रही हूँ अकेले। तो कहीं ना कहीं दीदी को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। वही दुख के आंसू थे, प्लस जलन के भी आंसू थे और जलन की वजह से ही वो इतना ज़्यादा गुस्से थी कि वो ये कह रही थी कि मेरे नाम की वीडियो बना बना के तुम सब अपना काम कर रहे हो और मैं अपना काम नहीं कर पा रही, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग के बाद इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये रेगुलर बेसिस पे अपने व्लॉग बनाए, क्योंकि गलत काम किया है तो भाई फिर तो सामने आने का एकदम से इतनी हिम्मत तो नहीं होगी। और सामने वाला बंदा दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल रहा है, लाइव भी कर रहा है, प्रमोशन भी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी तो देखा ही होगा ना कि मनीषा ने प्रमोशन वाली वीडियो डाली है जो वो वहाँ पे डायमंड शॉप पर गई है, वहाँ पूरा व्लॉग उन्होंने जो है कोलैब किया है, प्रमोट किया है, तो उसका भी उनको पैसा मिलता है। वो भी पैसा हो गया, व्लॉग भी बना रहे हैं, रेगुलर भी हो गए हैं, साथ में भी हैं और अच्छे से जो है मनीषा ने माफ़ भी कर दिया और ये तो अपनी गृहस्थ जिंदगी जो ना वापस से एंजॉय कर रहे हैं और मैं रह गई हूँ पीछे। तो ये कहीं ना कहीं ये दुख के आंसू थे और जलन की वजह से ही बद्दुआएं दी जा रही थी और गुस्सा किया जा रहा था। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इतने पर भी। अरे इतने पर कोई और होता तो टूट जाता बुरी तरह से और टूट कर असलियत जो है ना अपने आंखों से वो सारी चीजें बयान हो जाती, क्योंकि जब असली रोना होता है ना, गिल्ट वाला रोना होता है, वो दिख जाता है और वो जो गुस्से वाला जलन वाला रोना था वो भी दिख जाता है। और यहाँ इनका गुस्से वाला जलन वाला रोना था और वहाँ बद्दुआ भी थी, हिडन तरीके से थी, लेकिन बद्दुआ भी थी कि ऊपर वाला देख रहा है। क्यों ऊपर वाला देख रहा है? ऊपर वाले ने देखा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने किसी का घर तोड़ने की कोशिश की है, उस मनीषा का घर तोड़ने की कोशिश की है जिस मनीषा ने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें बहुत अच्छे से लाड प्यार। हमने इतनी वीडियो, इतनी व्लॉग्स और इतनी सब रील्स देखी हैं, वो बंदी कितनी ज़्यादा खुश होती थी। उसे जब शक भी हुआ ना तो भी उसको चुप करा दिया गया और वो फिर भी डांट डपट करके चुप करके दोनों तरफ से, उसके पति की तरफ से भी, वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो भी मिलकर नेहा दीदी के साथ मिलकर दोनों बहन भाई बनकर उसको धमका दिया जाता था कि तू गलत सोच रही है, हम गलत नहीं है, हमारा रिश्ता हमारा भाई बहन का रिश्ता है, हमारा क्रिएटर का रिश्ता है, हमारा साथ में काम भी है। क्योंकि दीदी जी के जो भी कोलैब के पैसे आते थे वो सचिन के अकाउंट में आते, तो वो भी एक रिश्ता था कि नहीं हमारा काम से भी हम बातें करते हैं। सोच कर देखो, किसी बीवी को ये कहो कि उसका हस्बैंड जो है किसी से बात नहीं कर रहा हो क्योंकि उसके साथ गलत रिश्ता हो और वो की बातचीत नहीं हो रही, यानी कि उनके किसी पर्सनल रीजन से उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हो, तो उसी की ही बीवी से ये कह दिया जाए कि तुम फोन ले जाके, वीडियो कॉल ले जाके उसके सामने बैठो जिससे कि वो मेरी सूरत देख लेगा तो फिर वो मुझसे बात करेगा। ये किस हद तक भाई इंसाफ वाली बात है, किस हद तक सही वाली बात है? मतलब उसको इस तरह से इतना तक टॉर्चर किया जाता था, इतना तक दबाया जाता था कि अगर आपस में तो उन लोगों की किसी और बात को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें भी मनीषा को बीच में लाया जाता था कि तुम वीडियो कॉल लेकर सामने चली जाओ, वो मुझे देख लेगा तो वो मुझसे बात कर लेगा। वाह! तो ये जो आंसू थे ना, वाकई में ये विक्स के आंसू नहीं थे, ये रियल के जलन के आंसू थे, ये दुख के आंसू थे। उस दुख के आंसू थे कि मैं आज यहाँ रह गई और ये आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई, मैं ट्रोलिंग का शिकार कर रही हूँ, मुझे लोग गलत समझ रहे हैं, मैं गलत चीज़ों में पड़ गई हूँ, मैं कमा नहीं पा रही हूँ, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे लौट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी पे लौटूंगी तो जिस काम की वजह से मुझे इतनी शोहरत दौलत ये सब मिल रही है या मिलेगी, आगे मुझे वो लोग वो उस तरह से प्यार कर पाएंगे, मुझे बैड कमेंट करेंगे, क्योंकि बैड कमेंट करने से तो सबसे ज़्यादा चिढ़ होती थी, सबसे ज़्यादा इनका खून खोलता था। मतलब किसी और की वीडियो पे भी अगर बैड कमेंट आ जाते थे, चाहे फिर वो सरिता हो, चाहे फिर वो किसी और की वीडियो हो, चाहे फिर वो इनकी जो जैसिका जी की वीडियो थी, ये धमका के सबसे डांट फटकार के सबसे कहती थी मेरे लिए बैड कमेंट आया है उसको हटाओ वहाँ से। अब सोच कर देखो, क्या अगर ये कमेंट को ऑफ करके वीडियो डालेंगी तो क्या वो वीडियो जो है यूट्यूब रेकमेंड करेगा? क्योंकि उस पर इंगेजिंग होगी ही नहीं, और इंगेजिंग नहीं होगी तो वीडियो जो है इतनी खास चलेगी नहीं। उसके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो ऑन करना पड़ता है, और ऑन करेगी तो फिर बुरा भला कमेंट, सब तरह के कमेंट इनको सुनने ही पड़ेंगे। और यही वजह थी कि जब लाइव आई थी तो कम से कम 1.5 मिनट तक इंतज़ार किया उन्होंने, ये देखकर कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। अब मैंने वही जो कहा था पुरानी बात कि लाइव आए हैं तो जिन लोगों को लाइव आने की नोटिफिकेशन मिली होगी, यानी कि वही लोग सब्सक्राइब करके अभी तक भी बैठे हैं जो लोग वाकई में इनके अभी भी फेवर में
में हैं, तो उनको नोटिफिकेशन मिली है तो उन्होंने लाइव जाकर देख ली है, तो वही अच्छे कमेंट या ऐसे कमेंट या फेवर वाले कमेंट कर रहे थे, क्या हुआ दीदी, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तो बस इस तरह के जब देखा कि इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो दीदी जी ना अपनी जो ड्रामा था या ये कह लो जो शुरुआत करनी थी या जो उनको वॉटएवर करना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो उन्होंने शुरुआत की 1.5 मिनट बाद। अब इधर अगर बात करी जाए तो ये दूसरी पार्टी की यानी कि सचिन मनीषा की, तो सचिन मनीषा भी कुछ कम नहीं है। अभी भी मनीषा को यूज किया जा रहा है। मनीषा को अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि जितनी वो औरत गुनाहगार गलत है ना, उतना ही तुम्हारा पति गुनाहगार और गलत है। वो दूध पीता बच्चा नहीं है, वो किसी ने बहकाया, लटके झटके दिखाए तो तुम्हारा पति कैसे फिसल गया। अगर वो कहता है कि इनकी तरफ से पहले अप्रोच हुई और उन्होंने ये कहा कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहूंगी, मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहूंगी, तो तूने क्यों नहीं, क्योंकि तुम तो भाई बहनों का रिश्ता जानते थे ना, तुम्हारी खुद की भी तो बहनें हैं ना, तब तुमने इस बात को क्यों नहीं रोक दिया गया कि दीदी ये तो गलत बात है, तुम तो मेरी बहन हो, तो बहन की तरह से ही बोलो। क्यों बातों में आ गया? क्यों? इसलिए आ गया ना क्योंकि वो आदत से मजबूर है, इसलिए तो। वरना तो कम से कम अगर एक इंसान गलत होता है तो दूसरा भी इंसान गलत हो जाता है क्या? क्या उन्होंने इशारों में वहीं से जादू कर दिया था कि जादू टोने में आके बैठ गया? और कितनी दकिया नुकी बातें भाई, कितनी बेहुदा बातें करते हैं। एक स्कूल चलाने वाले, एक टीचर होने के बावजूद भी ऐसी बातें यही सिखाते हो कि अपने बच्चों को कि जादू टोने पे और किए कराए पे जो है उन पे ट्रस्ट करो और उन बातों को जो है प्रमोट करो। तो तुम्हारा पति दूध का धुला नहीं है, गलत है, गलत था और आगे भी गलत रहेगा। अगर उसकी यही सारी चीजें रही तो तुम जो है उसकी बातों में अभी भी आ रही हो। माना कि तुम अपने पति को छोड़ नहीं सकती हो क्योंकि समाज आज भी इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये भी मत कहो कि गलत है, माफी मंगवाओ उससे, उसको भी सरेआम माफी मांगनी चाहिए और तुम्हें जो भी कुछ सजा देनी है ना उसको भी दो अपनी तरफ से। लेकिन वही वाली बात है, तुम दिखा कुछ और रही हो और कह कुछ और रही हो अपने व्लॉग में। तो यहाँ अभी भी मनीषा का यूज किया जा रहा है क्योंकि सचिन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं इस तरह की रील बनाऊंगा, अगर मैं इस तरह की फोटो वीडियो डालूंगा तो उसको कहाँ तक जलन होगी। तो इसलिए उसने भी उस जलन का जवाब जलन से दिया है कि मैंने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब देख, मैं कोई अब किसी के साथ कमिटेड नहीं हूं, मैं भी सिंगल हूं और आजाद हूं। अब मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं, तो अब मैं वापस पहले जैसी हो गई हूँ। अब एक तरफ तो इनका 1.5 साल से ये सब चीज चल रहा था, 4 या 5 साल हो गए इनकी शादी को, तो मे भी शायद उन्होंने पहले प्लान नहीं किया हो, मे भी शायद उनका इतना बहुत ज़्यादा ना हो कि भाई अभी हमें जो है फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, बेबी प्लान करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले 1.5 साल से जो कि सचिन के द्वारा ये कहा गया है कि मुझे बेबी प्लान करने से रोका गया, तो जब एक बात बताओ, 2 लोग हैं और 2 लोगों से मिलकर ही बेबी प्लान होता है, उनमें से एक इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये चाहता ही नहीं है या रोक रहा है, तो दूसरा क्या अकेले क्या जो बीवी है वो क्या बेबी प्लान कर लेगी क्या, या वो बेबी पैदा कर लेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो फिर उसमें कमी कहाँ से आ गई? कमी की दिखाने वाली बात कहाँ से आ गई है? अब मैं बात करती हूँ इस चीज़ के लिए कि जब इनका जो घर का उन्होंने अपना घर भोज किया था, या ये कह लो कि जो घर का रेनोवेशन कंप्लीट हो गया था और वहाँ पे जो पार्टी की थी, जो क्रिएटर पार्टी थी, उसके वहाँ पे सुनने को मिला है, जो कि हल्का जी की वीडियो पे एक कमेंट पिन है, किसी ने ये पिन किया है कि गोरखपुर में कोई गायने हैं जो कि शायद सरोगेसी का और ये जो आईवीएफ का होता है इन सब का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनसे संपर्क करने के लिए उन्होंने अपनी बहू के लिए कहा है कि तुम जाओ और उनसे जाकर संपर्क करो। यानी कि उनको ये लग रहा था कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम है, मे बी शायद उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम जाओ और जाके उनसे संपर्क करो। तो एक बार बताओ, जब 1-2 बंदों से बेबी प्लान होता है और उसमें से एक इंटरेस्टेड नहीं है तो एक अकेला कहाँ से कर लेगा? उसमें कमी कहाँ से हुई कि उसको डॉक्टर के जाना पड़े? तो फिर भेजना ही था, तो फिर दोनों को डॉक्टर के भेजना चाहिए था। लेकिन जो भी है भाई, इस सारी भसड़ में ना सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना वो 2 लोगों का हुआ। अभी भी मुझे उन दोनों लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। जैसे जैसे वो बच्ची बेचारी बड़ी होगी, थोड़ी थोड़ी और समझदार होगी, मैच्योर होगी, और न जाने कब तक उसको ये सारी चीजें, क्योंकि जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं चीजें वो पड़ी हुई हैं। इतने लाखों करोड़ों लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, अपलोड किया, इतने लाखों करोड़ों चैनल्स पर अपलोडेड है, तो ऐसे तो नहीं है कि यूट्यूब उसको सारी कोई साफ सफाई कर देगा। हाँ, धुंधली जरूर पड़ जाएंगी, लेकिन जिनसे जुड़ी हुई वो बातें हैं ना, वो उनसे वो जुड़ी हुई बातें नहीं होती। वही वाली बात है ना, जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो लड़की का घर खानदान देखा जाता है, प्लस उसका ये भी देखा जाता है कि निकाल कहाँ से है, मतलब इनका घर खानदान ननिहाल कहाँ से है। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो बहुत बुरा लग रहा है उस बच्ची के लिए। बाकी देखा जाए तो दीदी जी को अब सोल्यूशन तो यही है, देखा जाए तो, कि फिलहाल के लिए
यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए। आपके पास अर्निंग सोर्स दूसरा है, क्योंकि इस वाईटी की वजह से ही अपनी ज़िंदगी को और जहन्नुम मत बनाइए। अपनी बच्ची पर ध्यान दीजिए, अपनी बच्ची की अच्छे से परवरिश कीजिए, क्योंकि अब आपके पास अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स भी है। आप अपना उस काम से कर लीजिए जो भी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने ही आपने आपको बनाया था और इसी सोशल मीडिया ने ही आपको अब बहुत ज़्यादा नीचे गिरा भी दिया है, जिसको संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये थे मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।